दोस्तों, काफ़ी समय से काफ़ी लोगों के द्वारा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लो और वो मंत्र जागृत हो जाता है, वो मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये एकदम और एकदम भ्रम की स्थिति है। मंत्र कभी भी 1.25 बार जाप करने से ना वो जागृत होगा ना आपका कार्य करेगा। तो मंत्र सिद्ध कैसे होगा, वो जागृत कैसे होगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो पूरा ही देखना होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हैं, तो हमारे और ध्यान के बीच में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमारे और मंत्र जाप के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब 1.25 लाख मंत्र हमको 1.25 महीने में जाप करना है। वो हमें दिन के हिसाब से डिवाइड करना होगा, घंटे के हिसाब से डिवाइड करना होगा, एक दिन में कितना होता है ये डिवाइड करना होगा, फिर कितनी माला देखनी है, कि एक माला में कितनी बार हो रहा है ये देखना होगा। फिर जब हम माला जाप कर रहे हैं तो हमारा ध्यान माला के ऊपर होगा। फिर माला हमको पलटनी भी है, माला फेरनी भी है। तो दोस्तों, ये तो बाधा आ गई, ये तो एक बाधा है। अब इसके बाद दूसरी बाधा। अब ये जरूरी नहीं है कि जब हम माला फेर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान माला के मनकों पर हो। यदि हम बोल रहे हैं कि ओम नमः शिवाय और हमारा ध्यान माला के मनकों पर है, तब तो मंत्र काम कर रहा है, यानी हमारा जो हम जाप कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। और केवल हम मुंह से बोले ओम नमः शिवाय, यार उसकी शादी में जाना है, मन में उसकी साथ मुंह से बोले ओम नमः शिवाय कल, और मन में चल रहा है उसकी शादी में जाना है, इतने पैसे देने हैं, और तमाम जो समझदारी की बातें, दुनियादारी की बातें वो चल रही हैं। कल मुझे 9 बजे ड्यूटी जाना है, मेरा बॉस परेशान करेगा, बच्चों की फीस देनी है, जैसी तमाम बातें। तो दोस्तों, मंत्र कभी भी आपका जागृत नहीं होगा, ना आप किसी मंत्र को सिद्ध कर पाओगे। जिंदगी बीत जाए, ना तो हमारे और भगवान के बीच में कोई बाधा आनी चाहिए, ना हमारे और मंत्र के बीच में। जहां पर बाधा, जहां हमारा ध्यान भटका, वहीं पर वो स्थिति रुक जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार अब मैं बताता हूं कि मंत्र किस प्रकार जागृत जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ के आज्ञा चक्र में आप अपने जो भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, केवल उनका यहाँ पर चित्र अंकित कीजिए और दुनियादारी भूल जाए। सांस अंदर, सांस बाहर। केवल आप ये गौर करें कि मेरी सांस मेरी नाभि तक जा रही है और नाभि तक आ रही है। केवल ये गौर करना है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज, ध्यान आ रहा है आने दो, आपको वापस फिर पलट कर लाना है। भाई, ध्यान को रोकना नहीं है, ध्यान को रोकोगे तो आपका ध्यान भटकेगा। आप सांस को देख रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। बीच में ध्यान आया, मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, सुबह ड्यूटी जाना है, ध्यान आया, लेकिन पलट कर ध्यान फिर सांस पर लाना है। अब आगे ये नहीं सोचना कि सुबह जल्दी जाऊंगा, पंचर बनवाऊंगा या बेटे से बोल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार तो आपका भगवान का ध्यान लगेगा। अब मंत्र कैसे जागृत होना है? एक तो मैंने बताया कि आपको मंत्र जागृत करना है, तो आप अपना पूरा ध्यान जो माला के मन के हैं, एक मंत्र बोला ओम नमः शिवाय और मल का नीचा, मतलब हमारा ध्यान मन के पर जाना चाहिए, मन के पर। इस प्रकार वो माला भी हमारी शक्तिशाली होगी, जागृत होगी
और हमारा मंत्र भी जागृत होगा। अब यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक दिन प्रयास कीजिए, जब आप किसी मंत्र को सिद्ध करने का मन बना लें, आप सोचें कि मुझे ये मंत्र सिद्ध करना है। अब कितने दिन में करना है, कितनी संख्या में करना है, उतनी आप संख्या को उतने दिन से डिवाइड कीजिए। फिर वो कितने समय में, एक दिन प्रयास करके देखिए कि मेरा मंत्र इतनी संख्या, इतनी माला फिरने पर इतनी देर में होता है, घंटे में, 1.5 घंटे में, आधा घंटे में। छोटे मंत्र आप यदि 30 माला भी फिरते हो तो आधा घंटे में हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय जैसा मंत्र 30 माला आधा पौना घंटा लेती है, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लेती। इसी प्रकार कोई और दूसरे मंत्र हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो आप एक घड़ी से टाइम लगा लीजिए कि इतने मिनट में हो जाता है, और उससे 5-7 मिनट आगे, 5-7 मिनट आगे का आप अपनी मोबाइल में अलार्म लगा लें, घड़ी में अलार्म लगा लें, उतने समय का जब आप मंत्र जाप करने बैठें। अब आपको कुछ नहीं करना, बस बैठना है, सांस लेनी है, सांस के साथ मंत्र, सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ते समय मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, मैंने सांस अंदर ली, अब मैं सांस बाहर ले रहा हूं, ओम नमः शिवाय, मैं सांस छोड़ रहा हूं। बस केवल आपको ध्यान यहां लगाना है। मंत्र भगवान की प्राप्ति बेहद कठिन है, बेहद सरल है जिसने समझ लिया, वरना तो पूरी जिंदगी क्या और आने वाले जन्म बीत जाए, भगवान की प्राप्ति मुश्किल है। दोस्तों, मैं अपने ज्ञान से जितना समझ पाया हूँ, मुझे ऑटोमेटिक ही ज्ञान मिल जाता है कि इस विद्या को ऐसे करो, ऑटोमेटिक मिलता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं उसी की वीडियो, जब मेरा मूड होता है तो ना मैं रात देखता हूँ ना दिन देखता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। अभी रात के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, बस मुझे ध्यान आया मैंने कि किस प्रकार, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दिया। तो दोस्तों, ये जो मंत्र भगवान केवल सांसों का खेल है। आपने जितनी अपनी सांसें कंट्रोल कर ली, जितनी सांसें कंट्रोल कर ली, मतलब एक स्थिति ऐसी आती है, मैं आपको बता रहा हूं, कि सांसें भी रुक जाती हैं और इंसान का ध्यान विचरण करता है। उस समय जो इंसान का मन होता है, सूक्ष्म रूप इंसान का होता है ना, आत्मा जो होती है, वो कहाँ कहाँ भटक आती है, समझ नहीं सकते। जैसे कि सिद्ध पुरुष होते, समाधि लेते हैं, 10 दिन के लिए समाधि ले रहे हैं, वो इसी प्रकार लेते हैं। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की होती है, उनकी जो सिद्धि है इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि वो घंटे 2 घंटे के लिए आराम से सांस रोक के वो ध्यान लगाया हुआ है, उनका विचरण कर रहा है, जो सूक्ष्म रूप है उनका आत्मा का, वो विचरण कर रहा है। तो दोस्तों, यदि सच्ची आप साधना चाहते हो, सच्चे प्रकार से मंत्र जाप करना चाहते हो, तो केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक अपना ध्यान, एक आपकी सांस, 2 चीजें साध लो, भगवान साक्षात दर्शन देने आएंगे। अब आप कमेंट में ये पूछो कि आपने किए हैं, तो दोस्तों बड़े बोल भगवान नहीं बुलवाए, बस आप समझदार। मुझे जो भी अपने आप बुद्धि से ज्ञान मिलता है, एक अलग, मैं उसकी वीडियो तुरंत बनाता हूँ, और जो ज्ञान मिलता है मैं उस ज्ञान को के माला कैसे फेरनी है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर, मैं उसको अपने प्रैक्टिकल में लाता हूँ। प्रैक्टिकल में लाने के बाद मैं देखता हूँ, उसका नतीजा देखता हूँ। और दोस्तों, उसके बाद मैं आपको कुछ बता दूँ, मेरे ऊपर बाबा अमर सिंह पवन का विशेष आशीर्वाद है। वो मुझे समय समय पर गाइड करते रहते हैं। मेरे गुरुजी के शीश पर जब आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कोई भी सवाल, किसी भी साधना से संबंधित, किसी भी मंत्र से संबंधित या अपने जीवन से संबंधित, तो पूछता ही। तो मुझे बाबा अमर सिंह पवन, मेरे दादा गुरु और उनके गुरु गारव गुरु तक से मैं जब आते हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूँ और वो मुझे जवाब देते हैं।
जब शीश पर खेल रहे तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। हमारे गुरुजी के पास 11 गुरु तक आते हैं शीश पर, और न जाने कितने आते हैं, वो तो नाम ही नहीं बताते। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।